और अब आपको दिखाते हैं कि रूस किस तरह से चारों तरफ से आर्थिक नाकेबंदी के बीच घिरता नजर आ रहा है। रूस घिरता जा रहा है, इस बात की बानगी आज एक बार फिर देखने को मिली। इस बात की पुष्टि एक तरह से की है पश्चिमी देशों की आर्थिक नाकेबंदी के बीच रूस के लिए एक बुरी खबर आई है, और यह बुरी खबर लाया है इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के मुताबिक रूस के 16 मार्च तक रूस को $700 मिलियन यानी कि $70 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पेमेंट करना है। हालांकि इसके बाद उसके पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक हर हाल में रूस को $70 करोड़ का पेमेंट करना होगा। वैसे तो ये छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर, वो उस बीच में इस पैसे का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। और अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो रूस डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने साफ तौर पर कहा है डिफॉल्ट की कैटेगरी में आने का मतलब क्या है, रूस की रेटिंग खराब हो जाएगी। रेटिंग खराब होने का मतलब यह है कि उसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आएगा, महंगाई बढ़ने लगेगी। दरअसल हर देश को अपनी सरकार चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से यह कर्ज उठाता है। रूस ने भी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लिया हुआ है और उसकी किस्त के रूप में उसे $700 बिलियन का यह कर्ज चुकाना है। अब सवाल यह है कि क्या इतने से जो सैंक्शंस लगे हैं, क्या रूस वाकई में झुकने को तैयार होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बीच ये सैंक्शंस और कसते जा रहे हैं और एक एक करके तमाम दिग्गज कंपनियां दुनिया की वो रूस से मुंह मोड़ रही हैं। अब जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक रशिया पर शिकंजा कसते हुए कौन कौन सी ग्लोबल कंपनीज, एविएशन सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने पलटवार किया है एक तरह से रशिया पर। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जवाब आ रहा है दुनिया भर से। तो क्या है दुनिया में रूस पर इस पलटवार की कहानी, यह आपको दिखाते हैं। रशिया पर काउंटर अटैक, देखिए सबसे पहले ऑटो सेक्टर में अगर देखें तो बड़ा काउंटर अटैक किया फोर्ड ने। फोर्ड में आपको बता दें कि मंगलवार को तमाम ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का ऐलान किया था रशिया में। आपको बताएं कि फोर्ड सोलर्स जो रशिया में है, लगभग 4000 एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी थोड़ा सा फोर्ड से आता है वहां पर। तो इनके द्वारा अपनी हाथ पीछे खींचने से मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जनरल मोटर्स जो हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई हम फिलहाल अपने एक्सपोर्ट्स को बंद कर रहे हैं कंट्री के लिए। अगर आप देखेंगे एविएशन सेक्टर में तो बोइंग एक सबसे बड़ा प्लेयर, उसने कहा है कि हम तमाम सपोर्ट्स जो हैं रशियन एयरलाइंस को, ये बोइंग का कहना है, हम बंद कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट से नाराज हैं, हमारी टीम जो है वो फोकस कर रही है हमारे दूसरे टीममेट्स की सेफ्टी पर और इसलिए हम वहां पर तमाम ऑपरेशंस को और सपोर्ट को बंद कर रहे हैं। कुछ यही ऐलान एयरबस ने भी किया है। एयरबस ने कहा है कि हमारी तमाम सपोर्ट सर्विसेज जो रशियन एयरलाइंस के लिए हैं, चाहे वो सप्लाई हो, स्पेयर पार्ट्स हो, वो हम बंद करेंगे। तो एयरबस ने भी एक तरह से मुंह मोड़ लिया है। बड़ी टेक कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो एप्पल ने तमाम प्रोडक्ट्स को सेल करने से मना कर दिया है रशिया में। इसी के साथ मेटा की जो फेसबुक है, फेसबुक ने कहा है कि हम रशियन न्यूज आउटलेट्स आरटी और स्पुतनिक को अक्रॉस यूरोपियन यूनियन को रोकेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे। ऐसे ही ट्विटर ने भी ऐलान किया है। ट्विटर ने कहा है कि हम अपनी विजिबिलिटी को रिड्यूस करेंगे और साथ ही साथ रशियन स्टेट मीडिया का जो कंटेंट है उसको भी ब्लॉक करेंगे। तो ये ट्विटर की ओर से, बड़ी टेक कंपनियों की ओर से रशिया पर एक तरह से काउंटर अटैक। इसके साथ साथ अगर हम एनर्जी सेक्टर की तरफ अगर जाएंगे, वो भी आप देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर में ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है, एक्सॉन है, एक्विनोर है, टोटल इंजीनियरिंग है, तमाम लोगों ने रशिया से मुंह मोड़ लिया है। और सवाल अब यही है कि क्या इन प्रतिबंधों के बावजूद, इन प्रतिबंधों के बाद जो अब बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, बड़े जायंट्स हैं, दुनिया के बड़ी प्लेयर्स हैं, वो जो रशिया से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या उससे रूस अलग थलग पड़ेगा?